तेरे प्रभु मोरे मन में भक्ति कैसे डूबेगा तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा तूने थामा जिसे कैसे डूबेगा तूने थामा जिसे हे प्रभु मैं तेरा पुजारी हे प्रभु तेरा पुजारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण हरे मुरारी हे राधे नारायण वासुदेवा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय सिया मेरे मेरे भगवान की जय। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम भूर्वास्व भगवते वासुदेवाय नमः। ध्यानार्थं अक्षतपुष्पं समर्पयामि। पूजन विधेः सर्वोपचार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। ओम धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योऽस्मान् धूर्वदितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसि वह्नतं गंसस्नितमं पप्रतिमं जुष्टतमं देवहूतमम्। उसके बाद में सभी यजमान आदरणीय व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहं विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम
आदरणीय व्यास जी का मंच पर शुभागमन हो चुका है। सभी भक्त अपने यथास्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारिकां भुजगे तिहारं। सावसंतमे गिरिजानन्दे, भवं भवानी नमामि। त्वमेव मानवता त्वमेव, त्वमेव वन्दं जगत्का त्वमेव, त्वमेव वेदान्तरं त्वमेव, त्वमेव शैवं वन्दे देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम हरे
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे पूरी बाकी हरि लाल की। ॐ जयतीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागं सहस्रयोजनेव धन्मा तन्मसे शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगत्पिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। साज्यं च संयुक्तं वह्निनां योजितं मया दीपं गृहाण देवेषु त्रैलोक्यतिमिरापहं दीपज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं पूजादीप नमोऽस्तु ते। अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे मन बिहारी लाल के, श्री बालकृष्ण सरकार के, जय जय श्री राधे श्याम। इधर पूतना महाराज जैसे भगवान को अपने गोद में लिया, उसके पश्चात अपने स्तन में भगवान का मुख जैसे ही लगाया, तैसे भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिया और मन में विचार करने लगे, हे प्रभु हे नाथ, हमारा जन्म तो माखन मिश्री पाने के लिए हुआ है, लेकिन कहाँ महाराज विष हमको पीना पड़ रहा है। और भूत भावन भोलेनाथ का ध्यान करते स्मरण करते हैं, हे परमात्मा, जब देवताओं के ऊपर संकट पड़ता है तो आप ही जो है सहाय होते हैं। आज मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, इस जो है विष को आप पान कर लीजिए। कुछ संत महात्मा कहते हैं कि भगवान अपना नेत्र इसलिए बंद कर लिए, मन में विचार करने लगे कि यह जो है पूतना यशोदा मैया का कार्य कर रही है, इसको कौन सा लोक में भेजा जाए। परमात्मा को जैसे लेकर के वह पूतना भगी महाराज, तैसे भगवान ने उनके प्राण को ही पी लिया। और पीने के पश्चात उनको जो है यशोदा मैया के जैसा धाम उनको प्राप्त करा दिया, क्योंकि काम तो माँ वाला की है, भले ही स्तन में विषपान लगा के आई हो। भगवान को जैसे लेकर के भगी हुआ पूतना, जैसे परमात्मा ने उसके प्राण को पी लिया। जब परमात्मा ने उसके प्राण को पी लिया महाराज, तो ऐसे गिरी धड़ाम से कि 6 कोस में उसका शरीर पड़ा। इतना विशाल शरीर अपना धारण कर लिया कि 6 कोस में उसका केवल शरीर ही था पड़ा हुआ था। इधर आनंद बाबा 1 साल के पश्चात में गए थे कंस के यहाँ कर देने।
कंस के यहाँ गए थे कर देने के लिए। बोले महाराज कर देने के लिए आए हैं, लाओ वसुदेव जी महाराज से भी मुलाकात कर लेते हैं, उनसे बताएंगे कि हमारे यहाँ लाला हुआ है और उनका भी थोड़ा दुख भी हम सुनेंगे। जब नंद बाबा वसुदेव के पास में पहुंचते हैं तो नंद बाबा सारे अपने खुशी को भूल गए और वसुदेव जी महाराज के दुख में दुखी हो गए। कहते हैं कि भैया आपके जो है 8 पुत्र 7 पुत्र सब मार दिए गए हैं। अरे राम राम, लाला तो हमारा ठीक है। बोले हाँ बाबा आपका लाला तो एकदम ठीक है, कुशल है, लेकिन यह राक्षसी हमको लगता है कंस की बहन है, पूतना है। इसका शरीर महाराज 2 गभ्यूती में पड़ा हुआ है, 6 कोस में पड़ा हुआ है। बोले अब क्या किया जाए? बोले महाराज अब इसको जो है सब लोग सारे ब्रजवासी लोग जुट जाइए, इसको काट काट करके, और जो पेड़ पौधे भी टूट गए हैं इसी से इसको जला दिया जाए। नंद बाबा जैसे कहे तैसे सारे ब्रजवासी लोग जुट करके एक एक टुकड़ा करके रख दिया, बढ़िया दिव्य उसको जला दिया। इधर यशोदा मैया बालक को लेकर के जाती हैं गौशाला में। गौशाला में जब पहुंचती हैं तो उसको गाय के पूंछ से झाड़ती हैं, कहीं भैया को हमारे बालक को लाला को कहीं नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी का जो है नजर तो नहीं लग गया जिससे जो है राक्षसी आई लेकर के चल दी। इधर नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हैं, विचार करते हैं कि हे प्रभु हे नाथ हमारे बालक के ऊपर कृपा कीजिए। महाराज भी जन्म हुआ ही नहीं, कितने दिन हुआ है, लेकिन बालक के ऊपर संकट आ गया हमारे। ये कैसी लीला है परमात्मा की। नंद बाबा भगवान का भजन करते हैं, स्तुति करते हैं। धीरे धीरे भगवान हमारे और बड़े हो जाते हैं। जब और बड़े होते हैं, नंद भवन में प्रतिदिन बधाई होती है। कोई कहता महाराज भगवान इस दिन जन्म लिए थे, बुधवार को जन्म लिए थे। कोई कहता महाराज कृष्ण पक्ष हो गए आ गया, अष्टमी तिथि आ गई। प्रतिदिन भगवान के यहाँ नंद बाबा बढ़िया दिव्य उत्सव मनाते हैं। एक दिन सारे ग्वाल बाल नंद उत्सव मना रहे थे और मैया ने मन में विचार किया कि बालक को हमको लगता है नींद आ गई है, इसको ले जाकर के थोड़ा दूर जो है लिटा देती है कि गाजा बाजा के साथ में सब लोग जो है नंद उत्सव मना रहे हैं, कहीं इसको डिस्टर्ब ना हो जाए, बालक की नींद कहीं टूट ना जाए। ले जाकर के वहां पर बैलगाड़ी खड़ी थी, उसी के नीचे भगवान का जो है पालना रख दी। पुनः जो है कंस ने एक दैत्य को पुनः भेजा सक्टासुर को, और जाकर के कहा कि महाराज जाकर के जो है नंद बाबा के यहाँ जो बालक हुआ है उसको किसी विधि पूर्वक उसको खत्म कर दीजिए। सक्टासुर तो मन में विचार कर रहा था कि जैसे हमको मौका मिले तैसे इसका हम नमो नारायण कर दें। अब परमात्मा भी विचार कर रहे थे जैसे हमारे पास है जिसका हम गोविंदाय नमो नमः कर देंगे। सक्टासुर देख रहे हैं कि ब्रजवासी लोग जो है दिव्य बढ़िया भगवान का उत्सव मना रहे हैं। सक्टासुर को जैसे यह लगा कि सब लोग इधर व्यस्त हैं बधाई मनाने में, और हम चल करके जो है अपना कार्य सिद्ध कर देते हैं। जैसे भगवान की तरफ बढ़ा, जैसे भगवान जो है प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। सक्टासुर आकर के वही बैलगाड़ी में बैठ गया। परमात्मा को जैसे मौका मिला महाराज, जैसे अपना दाहिना चरण उठा करके और उसी बैलगाड़ी में स्पर्श करा दिया। महाराज बैलगाड़ी इतनी दूर उड़ी जा करके, इतनी दूर जा करके गिरी कि सक्टासुर का नमो नारायण हो गया। बोलो बालकृष्ण भगवान की। तो सुनाई पड़ा तैसे नंद बाबा महाराज पुनः दौड़े। बोले महाराज कौन सा संकट आ गया?
यशोदा मैया दौड़े दौड़े अपने बालक के पास में गई, लाला को कुछ हुआ तो नहीं। नंद बाबा मन में विचार करते हैं, जब से मेरा लाला हुआ तब से पता नहीं कितना इसको जो है संकट आ रहा है इसके ऊपर। हमारे नंद गांव में पता नहीं कितना संकट पड़ रहा है। नंद बाबा जो है नंद रानी से कहती हैं कि देवी ऐसा है, बालक को अपने पास हमेशा रख कर रखा करो, क्योंकि जब से यह बालक जन्म ले लिया है तब से अत्र तत्र के जितने भी बालक हैं सबको कंस ने तो मरवा दिया है। और हमारे बालक के लिए हमको लग रहा है दिन प्रतिदिन कोई ना कोई जो है दैत्यों को भेजता रहता है, असुरों को भेजता रहता है। यशोदा मैया को प्रतिदिन सखियां जो है बधाई देने के लिए आती हैं, बढ़िया मंगल गीत गाती हैं, बधाई देती हैं। एक दिन मैया मन में विचार की कि सखियों के साथ में बैठ करके बढ़िया दिव्य बधाई गाती हैं। भगवान को अपने गोद में बैठाए बैठाए बढ़िया बधाई गा रही हैं, भगवान को दूध पिला रही हैं। उधर कंस जो है तृणावर्त को भेजा कि जा करके पुनः भगवान का जो है नमो नारायण कराइए, उनको समाप्त कर दीजिए। परमात्मा को जब यह पता चला कंस ने तृणावर्त को भेज दिया तो परमात्मा जो है दूध पीते पीते अपने शरीर का वजन इतना बढ़ा लिया कि यशोदा मैया कहने लगी हमको लगता है कि बालक हमारा जो है ज्यादा दूध पी लिया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए हम अकेले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि ज्यादा दूध पी लिया है, थोड़ा खेलेगा कूदेगा तो जो है इसका पेट का जो दूध है पच जाएगा, नहीं तो कहीं नुकसान ना कर दे। परमात्मा जो है भगवान बाल कृष्ण कीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। तृणावर्त को जैसे मौका मिला कि यशोदा मैया जैसे दूर हुई तैसे तृणावर्त ने महाराज इतनी तेज से हवा लेकर के घूमते घूमते भगवान को ही उठा लिया, उठा करके आकाश मंडल में लेकर के चला गया। पूरे ब्रज 84 का दर्शन कराते हैं, तृणावर्त जो है भगवान को दर्शन कराते हैं ब्रज 84 का। कराने के पश्चात भगवान जैसे अपने नंदगांव की तरफ पहुंचते हैं, जैसे एक मुक्का मारते हैं तृणावर्त को, उसका भी गोविंदाए नमो नमः हो जाता। बोलो बाल कृष्ण भगवान की।